नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो काफ़ी दिनों बाद बन रहा है। हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और गले में अभी भी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि खरांश है। ठीक है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। ठीक है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिले तब आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज है टॉपिक मानव रोग, लक्षण एवं उपचार, मतलब ह्यूमन डिसीजेज, सिम्टम्स एंड उनके ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो कौन से मानव रोग होते हैं, लक्षण क्या हैं उसके, और उपचार क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जीव विज्ञान के अनुसार, मतलब बायोलॉजी के अनुसार, मानव रोगों को उनके कारण, लक्षण और उपचार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस में क्या होता है कि ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ या परजीवियों के कारण होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये कहलाते हैं इन्फेक्शियस जो डिसीजेज होती हैं, या संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या होता है कि ये जो भी रोग हैं, है ना, वो क्या होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई रोग है तो वो आपको हो सकता है अगर आप हमारे संपर्क में आते हैं तो। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ या परजीवियों के कारण होते हैं। मतलब बैक्टीरिया हो गई, है ना, वायरस हो गया, फंगस हो गया, या जैसे प्रोटोजोआ होगा, और ये मक्खी वगैरह है ना, या परजीवी जैसे मक्खी होती हैं, इसके कारण होते हैं। ठीक है, दूसरे रोग हैं गैर संक्रामक रोग। संक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये रोग अनुवांशिकी होते हैं। अनुवांशिकी, पोषण, जीवन शैली या पर्यावरणीय कारणों से होते हैं। ये आमतौर पर संक्रामक नहीं होते हैं। जैसे ये किस कारण होते हैं? अनुवांशिकी, पोषण, जीवन शैली या पर्यावरणीय कारणों से होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में इन्फेक्शियस डिसीज जो होती कौन कौन सी हैं और कौन से बैक्टीरिया से फैलती हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो संक्रामक रोग रोगाणुओं के कारण होते हैं और संपर्क, जल, वायु या संक्रमित जीवों के माध्यम से फैलते हैं। इन्हें मुख्य रूप से चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है। चार प्रकार इनके कौन कौन से हैं? नंबर एक है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी बैक्टीरियल डिसीजेस। दूसरा है वायरस जनित रोग, यानी वायरल डिसीजेस। तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोअन डिसीजेज। और चौथा है फंगल रोग, यानी फंगस डिसीजेज जो होती हैं, फंगल डिसीजेज वो। ठीक है, नंबर एक है बैक्टीरिया जनित रोग या बैक्टीरियल डिसीजेज। बैक्टीरियल डिसीजेज कौन सी हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड एक तरीके का फीवर होता है, बुखार। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है ये टाइफाइड जो है। कौन सा? सल्मोनेला। सल्मोनेला सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड बुखार होता है। इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार, सिर दर्द, भूख में कमी, कमजोरी, पेट दर्द और कब्ज या डायरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तेज बुखार, सिर दर्द, भूख में कमी, कमजोरी, पेट दर्द और कब्ज या डायरिया जो है टाइफाइड के लक्षण होते हैं। उपचार इसका क्या है कि एंटीबायोटिक्स दवाओं द्वारा इसका उपचार किया जाता है। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक चलती हैं? जैसे जैसे कोलेरा फेनिकोल, कोलेरम फेनिकोल। ठीक है, और एजीथ्रोमाइसिन।
मतलब टाइफाइड में जो एंटीबायोटिक होते हैं उसमें ये कोलेरम फैन फेनिकोल कोलेरम फेनिकोल और एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और स्वच्छ जल एवं भोजन का सेवन करने से टाइफाइड जो है मतलब सही हो जाता है। दूसरा रोग है क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसको बोलते हैं। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसका लक्षण है लंबे समय तक खांसी, बलगम में खून, मतलब जो बलगम कफ आता है उसमें खून, वजन कम होना, रात में पसीना आना, ठीक है, इसके लक्षण हैं। और इसका उपचार होता है एंटी टीबी दवाएं। एंटी टीबी टीबी दवाएं होती हैं जो इसका उपचार कहलाती हैं। इसमें एंटी टीबी दवाई में जैसे आता है रिफैम्पिसिन, नाइजिड और क्या है रिफैम्पसिन, आइसोनाइजिड और है पैराजी पैराजीनामाइड पैराजीनामाइड, ठीक है। और इसकी एक वो होती है डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी में क्या होता है कि इसको 6 महीने तक उपचार दिया जाता है कंटिन्यूअस। इसमें मतलब 1 दिन से लेकर 6 महीने तक आपको एक कोर्स पूरा करना पड़ता है जिसमें टीबी का उपचार संभव है, ठीक है। नेक्स्ट रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो किसके ना कोरिने बैक्टीरियम डायप्थीरिया के कारण होता है। ये क्या है कि जो डिप्थीरिया रोग है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसके लक्षण हैं गले में झिल्ली बनना, तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। इसके उपचार में एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई हैं पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो इसकी दवाइयों का उपचार है। और डिप्थीरिया टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन ये दवाइयाँ आती हैं इसकी जो डिप्थीरिया के इलाज में सहायक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैजाया कॉलरा। कॉलरा जो है बाइवीरियो कॉलरा बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। कॉलरा क्या होता है कि ये बाइवीरियो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके लक्षण हैं तीव्र डायरिया, निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो जाती है, और उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन इसके लक्षण होते हैं हैजा के, ठीक है। इसका उपचार है ओआरएस का घोल बना के देना चाहिए। हाइड्रेशन और एंटीबायोटिक्स दवाई चलती हैं, ठीक है। और डॉक्सीसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है दवाइयों का सेवन से इसका उपचार संभव है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कि वायरस जनित रोग यानी जो वायरल डिसीजेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसको बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है और इसके लक्षण होते हैं बुखार, सिर दर्द, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, ठीक है। ये इसके लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं? बुखार और सिर दर्द, खांसी, गले में खराश और बदन दर्द, ठीक है। इसका उपचार है एंटीवायरल डिसीजेज दवाएं। जो एंटीवायरल दवाएं होती हैं वो इसमें इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू में दी जाती हैं। एंटीवायरल दवाएं कैसे कि ओसेल्ट्रामिवीर और जेनामाविर है ना, जेनामेविर, ये जो दवाएं हैं। और इसमें क्या है कि आराम और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, आराम करना चाहिए और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे फ्लू जो है जल्दी सही हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू जो है वो डेंगू वायरस या मच्छर के कारण होता है, ठीक है। डेंगू जो होता है वो मच्छरों से होता है। इसके लक्षण है तेज बुखार, प्लेटलेट्स की कमी, त्वचा पर चकत्ते और सर दर्द, ठीक है। डेंगू में क्या होता है कि तेज बुखार रहता है बॉडी में, मतलब जो दिमाग पे चढ़ जाता है एक तरीके से। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और सर दर्द बना रहता है। इसके उपचार हैं तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो डाइट होती है उस पर रहना चाहिए, पैरासीटामोल की गोली और कोई विशेष एंटीवायरल जो है
वो नहीं लेना चाहिए। एंटीवायरल जो दवाएं आती हैं वो इनका उपचार में इनको शामिल नहीं करना चाहिए। वो क्या करती हैं कि जो है प्लेटलेट्स में कमी कर देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज जो है वो रेबीज वायरस के कारण होता है, और सबसे बड़ी बात, रेबीज होता है कुत्ता काटने से। ठीक है। जो संक्रमित पशु के काटने से होता है। ठीक है। कुत्ते के काटने से हमें रेबीज नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं कि जल से डर हो जाता है, बेचैनी होती है, भ्रम होता है और दौरे पड़ते हैं। ठीक है। रेबीज जब रोग हो जाता है तब क्या होता है कि जल से हमें डर लगता है, बेचैनी होती है, भ्रम होता है और दौरे पड़ते हैं। ठीक है। इसका उपचार है समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए। एंटी रेबीज जो वैक्सीन होती है वो लगवानी चाहिए। जैसे ही आपको कुत्ता काट ले और आपको लगे किसी मतलब ये संक्रमित पशु है, उसने हमें काट लिया है, तो क्या होगा, एंटी रेबीज इंजेक्शन जो है वो लगवाना चाहिए, जो कि हर सरकारी अस्पताल और सीएचसी में हमें मिल जाता है। कॉम्युनल जो वो है सर्विस सेंटर, तो कम्युनल सर्विस सेंटर में क्या होता है कि उसमें हमें मिल जाता है ये एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित रोग है कौन सा? मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। ठीक है। मलेरिया क्या होता है? वो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, जो एनाफिलीज जो मच्छर द्वारा संचारित होता है। जो मलेरिया है ना, वो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा हमें होता है। मच्छर का एनाफिलीज नामक मच्छर अगर हमें काट लेता है, वो हमें मलेरिया रोग करता है। इसके लक्षण हैं ठंड लगकर तेज बुखार, सर दर्द और कमजोरी। ठीक। इसके जो मलेरिया के लक्षण हैं क्या हैं कि तेज बुखार ठंड लगकर आता है और सर दर्द होता है और कमजोरी आती है। ठीक है। इसका उपचार है एंटी मलेरियल दवाएं, जैसे कोलेरोक्विन और आर्टेमिसिनिन। आर्टेमिसिनिन। ठीक है। तो क्या होता है कि कोलेरिक्विन और आर्टेमिसिनिन जो मिसिनिन दवा है, इसका हमें सेवन करने से मलेरिया का उपचार संभव है। नेक्स्ट है एमीबियस एमीबाइसिस। एमीबाइसिस जो होते हैं वो कौन से रोग हैं? वो एमीबाइसिस एक रोग है जो किस कारण होता है, उसके लक्षण क्या हैं, इसका उपचार क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो एंटा एंटा अमीबियस्टिका सॉरी सॉरी एंटामोइबिया हिस्टोलिटिका के कारण होता है। एमीबाइसिस जो रोग है वो एंटामोइबिया हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसका लक्षण है कि पेट का दर्द, खूनी दस्त और उल्टी। इसमें क्या होता है कि इसमें पेट दर्द होता है बहुत तेज, और खूनी दस्त होते हैं, मतलब दस्त के समय आपको खून आता है, और उल्टी आती है। ठीक है। इसका उपचार है मेट्रोनिडाजोल और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसके उपचार में क्या है कि निडाजोल जो है घोल होता है वो लेना चाहिए, और सुरक्षित पेयजल का इस्तेमाल करना चाहिए, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। फंगल रोग। फंगल रोग जो डिसीज हैं उसके बारे में समझते हैं, कौन सी डिसीज आती हैं। सबसे पहले रिंग वर्म या दाद जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रिकोफाइटन जो है फंगस के कारण त्वचा पर लाल घेरा बनाता है जिसमें खुजली होती है ना। ट्रिकोफाइटिन जो है वो फंगस के कारण त्वचा पर लाल घेरा बना लेता है जिसमें खुजली होती है। और इसका उपचार क्या है कि एंटी फंगल क्रीम और दवाएं जो बाज़ार में या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें, उसके लिए जो है ये दवाओं का सेवन करना चाहिए और उससे सही हो जाती हैं। दवाएं कौन सी हैं? क्लोट्रीमाजोल और टर्बिनाफाइन। ठीक है। ये दवाएं जो है ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, और इनका इस्तेमाल करने से रिंग वर्म टाइप जो फंगल डिसीज़ होती हैं वो सही हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस में क्या होता है, कैंडिडा फंगस के कारण होता है, और इसमें एंटी फंगल दवाओं से इनका उपचार संभव है, जैसे
फ्लूकोनाजोल और निस्टाइनिन। ठीक है, ठीक है, निस्टाइनिन और फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट है गैर संक्रामक रोग। ये तो सारे जो रोग अभी हम बता रहे थे वो थे संक्रामक रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से हमें फैलते हैं। अब हम पढ़ते हैं गैर संक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होती हैं उनमें कौन कौन से रोग आते हैं, उनके बारे में क्या उनके लक्षण होते हैं, क्या उनका उपचार है, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक्स, जो हमारे माता पिता से हमें रोग मिलते हैं। दूसरे आते हैं पोषण संबंधी रोग। पोषण में जैसे हमारे खान पान और बच्चों पे जो ध्यान नहीं जाते हैं वो वाले रोग होते हैं। तीसरा है जीवन शैली, मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, रहने के तरीके होते हैं ढंग से, उन तरीक़ों से जो हमें रोग मिलते हैं वो वाले रोग के बारे में समझते हैं और उनका उपचार क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आनुवांशिक रोग हैं। आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? नंबर एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का ना थक्का ना बनने की समस्या होती है। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का मतलब जब हम कहीं पे कट लग जाता है हमारे, तो रक्त थोड़ी देर में जमने लगता है, तो उसको कहते हैं। अगर वो रक्त जो है जम नहीं रहा है तो क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनने की समस्या है और इस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, इसका उपचार है कि क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा है कि सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें लाल रक्त कोशिकाओं को असामान्य आकृति हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर एक रोग है हीमोफीलिया, दूसरा रोग है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का असामान्य आकृति हो जाती है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी आकृति जो होती है वो असामान्य हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, घट जाती है। और इसका उपचार होता है रक्त आदान और दर्द प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रक्त की जो आधान में जो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनकी दवाओं का इस्तेमाल से इनका उपचार होता है। और दर्द प्रबंधन यानी जो पेन मैनेजमेंट की पेन किलर टाइप आते हैं उनकी दवाओं से इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा रोग है पोषण संबंधी रोग। पोषण संबंधी में कौन सा आता है? नंबर एक है कुपोषण, दूसरा है रिकेट्स। ठीक है, कुपोषण में यानी जो न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है इसमें। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व जैसे खनिज लवण हो गए, है ना, मिनरल्स जिनको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में सही से नहीं मिल पाते हैं, तो बच्चा जो होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, इसका उपचार जो है संतुलित आहार। अगर आप बच्चे को बैलेंस डाइट देते हैं तो क्या होता है कि कुपोषण का शिकार नहीं हो पाता है। दूसरा रोग है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना। अगर जैसे मतलब बॉडी में हड्डियां आपकी कमज़ोर हैं, ठीक है, और इसका मुख्य कारण होता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसका उपचार होता है कि विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट कि आपको जो है कैप्सूल्स आते हैं विटामिन डी के और कैल्शियम सप्लीमेंट के जो डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। इसके भी कैप्सूल्स वगैरह आते हैं और डाइट वो आते हैं, पाउडर वगैरह आते हैं जिसको दूध में मिला के लेने से हड्डियों में जो विटामिन डी की मात्रा हमारी बॉडी में पूरी होती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन शैली रोग यानी लाइफ स्टाइल डिसीजेज। लाइफ स्टाइल डिसीजेज में सबसे पहले आता है मधुमेह, दूसरा आता है हृदय रोग। तो मधुमेह यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है कि शरीर में इंसुलिन की कमी या असंवेदनशीलता। असंवेदनशीलता में क्या होता है कि हमारी बॉडी शून्य हो जाती है। ठीक है, और हमें जैसे मतलब पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, और डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। उपचार इसका क्या है कि इंसुलिन इंजेक्शन और व्यायाम और खान पान नियंत्रण। जैसे डायबिटीज़ का सबसे बढ़िया इलाज यही है, उपचार यही है कि आपको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए पर डे। ठीक है, दूसरा है कि आपको व्यायाम मतलब नियमित एक्सरसाइज करिए और खान पान का नियंत्रण मतलब टाइम से आपको खाना पीना, किस टाइम पे कितने शुगर लेवल का आपको खाना खाना है, शुगर लेवल आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर शुगर लेवल बढ़ता है या शुगर लेवल घटता है उस हिसाब से आपको डाइट में कोई भी वस्तु खाने के लिए शामिल करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रोग है हृदय रोग यानी हार्ट डिसीजेज। हार्ट डिसीजेज में क्या होता है कि अस्वस्थ जीवन शैली, हाई कोलेस्ट्रॉल और
उच्च रक्तचाप, मतलब जो जो जीवन शैली होती है, लाइफस्टाइल होती है, वो अस्वस्थ रह जाती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में रहता है, चर्बी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। ठीक है। इसका उपचार भी सिर्फ क्या है कि व्यायाम, दवाएं और संतुलित आहार। इस हार्ट डिसीजेज में क्या होता है, दवाएं आती हैं, आप किसी भी कार्डियो विशेषज्ञ से आप संपर्क करें। ठीक है। उसमें क्या हो, वो आपको एक नियमित डोज आपको दवाइयों का बना के देगा। ठीक है। और उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना चाहिए, और जो आहार है, हमें जो खाने का सामान आप इस्तेमाल करते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं अनाप शनाप कुछ भी खा रहे हैं। ठीक है। इन सब से एक निष्कर्ष निकलता है। देखिए, हमने सारे रोग आपको बताए, संक्रामक बताए, असंक्रामक बताए, जो नहीं फैल सकते, जो फैल सकते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी उन सब के बारे में हमने समझाया। उपचार क्या है, ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, इन सबको अगर हमारी लाइफ स्टाइल में हम अगर अब शामिल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन निष्कर्ष यही है कि रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण, उचित स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आवश्यक होता है। ठीक है। यही सब हमने आपको बताया। संक्रामक रोग हैं, उनको रोकने के लिए स्वच्छता और टीकाकरण महत्वपूर्ण है, जबकि गैर संक्रामक रोगों के लिए जीवन शैली में सुधार करना आवश्यक होता है। समय पर पहचान और सही उपचार से अधिकांश रोगों का प्रभावी इलाज संभव है। जैसे अगर आप कोई भी रोग आपको होता है, तो उसका समय से अगर आपको पहचान हो जाए और उसका समय से प्रभावी ढंग से इलाज हो जाए, मतलब अच्छा इलाज हो जाए, तो उस रोग से हमें बचाव संभव है, और आगे भी हम जो है उसको होने से रोक सकते हैं। ठीक है। बढ़ने से रोक सकते हैं और जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है। और जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। ठीक है। थैंक यू।